गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। कल हमने क्लास 10th इंग्लिश एमपी बोर्ड में लेसन नंबर 14 का एक पार्ट प्रोवाइड किया था और वो वीडियो हमने प्लेलिस्ट में भी डाल दिया है। मींस कहने का तात्पर्य ये है कि अभी तक के क्लास 10th इंग्लिश के हमने जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं वो सारे वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। अब इस लेसन को हमने पढ़ा था द पोर्ट ऑफ गोल्ड। इसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th की ए टू जेड इंग्लिश, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, वर्कबुक हो, ग्रामर वाला पोर्शन हो, ए टू जेड चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ था। कहाँ तक पढ़ा हुआ था कि सुबुद्धि और कुबुद्धि दोनों जो मित्र हैं वो अपने लक को आजमाने के लिए, भाग्य आजमाने के लिए वह एक देश से दूसरे देश यात्रा करने जाते हैं। अब कुबुद्धि जो है वो थोड़ा सा वीक्ड पर्सन था, है ना। और क्या है कि वो अपने फ्रेंड को चीट करने का प्रयास करता है। ये सारी चीज़ें हमने कल के वीडियो में पढ़ी थी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अब अभी तक हमने सिर्फ यही पढ़ा था कि जो कुबुद्धि है वह उन जो बचे हुए गोल्ड कॉइन्स थे, 800 जो गोल्ड कॉइन्स थे, उनको वो चुरा ले आता है और उनका इल्ज़ाम जो है वह सुबुद्धि पे लगाता है और उसको ये धमकी भी देता है कि यदि तू मुझे वह 800 सोने के सिक्के जो हैं उनमें से मेरे जो 400 मेरे हिस्से के हैं वो यदि तू नहीं देता है तो मैं तुझे कोर्ट में लेकर जाऊंगा। तो यहाँ पर वो कहता है आई विल टेक द मैटर टू द कोर्ट। इसके आगे से हम आज की शुरुआत करते हैं। चलिए। सुबुद्धि वाज एंग्री एंड सैड। सुबुद्धि जो कि ईमानदार व्यक्ति था, वह यह बात सुनकर क्रोधित होता है और कहता है हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट। डेयर का अर्थ होता है हिम्मत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे इस तरह से कह सकते हो। यू स्काउंड्रल। स्काउंड्रल का अर्थ होता है बदमाश, धोखेबाज, है ना। जो गलत काम करता है उसको स्काउंड्रल कहते हैं। आई एम नॉट ए थीफ। एक मैं कोई चोर नहीं हूँ। ए क्वेरल एरोज बिटवीन द टू फ्रेंड्स एंड द मैटर वाज ब्रॉड बिफोर द जज। क्वेरल का अर्थ होता है झगड़ा। दोनों मित्रों के बीच में झगड़ा होता है और इनका जो मैटर है यह मामला जज के सामने जाता है। देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है बिफोर। बिफोर का अर्थ होता है के सामने। क्या अर्थ होता है? के सामने। बिफोर का अर्थ पहले भी होता है, ठीक है, लेकिन बिफोर का अर्थ के सामने भी होता है। तो यहाँ जज के सामने उनको ले जाया गया या फिर मैटर जो है वो जज के सामने रखा गया। अपॉन हियरिंग द होल स्टोरी। पूरी कहानी सुनने के बाद द जज डिड नॉट नो व्हाट टू डू सिंस देयर वर नो विटनेसेस। अब दोनों, जैसे सुबुद्धि कहता है कि मैंने सोने के सिक्के नहीं चुराए हैं, अब कुबुद्धि ये कह रहा है कि सुबुद्धि ने ही सोने के सिक्के चुराए हैं, लेकिन इनके अलावा, दोनों के अलावा उनके पास कोई गवाह नहीं थे, कोई विटनेस नहीं थे। ठीक है, तो फिर सुबुद्धि हैड नो विटनेस, क्यों सुबुद्धि के पास कोई गवाह नहीं था। बट कुबुद्धि सेड ही हैड वन द गोडेस ऑफ द फॉरेस्ट। यहाँ पर कुबुद्धि ये बात रखता है कि मेरे पास एक गवाह है और वो गवाह जो है वो है गोडेस ऑफ द फॉरेस्ट। गोडेस का अर्थ होता है देवी और फॉरेस्ट का अर्थ होता है जंगल, मतलब जंगल की देवी जो है वह मेरी विटनेस है। ऐसा कौन कहता है? कुबुद्धि कहता है। इफ़ वी गो एंड आस्क्ड हर। यदि हम आस हर, यदि हम वहाँ जाएं और उससे पूछें, किससे पूछें? गोडेस ऑफ फॉरेस्ट से। सी विल बी एबल टू टेल अस विच वन ऑफ अस स्टोल द गोल्ड। और वही हमें बताएंगी कि हम दोनों में से सोना किसने चुराया है। ही सजेस्टेड। ऐसा प्रस्ताव वह रखता है। कौन रखता है? कुबुद्धि रखता है। इसके आगे देखते हैं। कुबुद्धि वेंट होम एंड आस्क्ड हिज फादर टू हेल्प हिम इन हिज प्लान। कुबुद्धि जो कि बदमाश था, जुआरी था, वह अपने घर गया और अपने पिता को उसने अपनी योजना के बारे में बताया, है ना। कुबुद्धि ने अपने पिता को अपनी योजना के बारे में बताया। यू हैव टू हाइड इन द ट्रंक ऑफ द बेनियन ट्री एंड व्हेन द जज आस्क्ड द गोडेस ऑफ द फॉरेस्ट टू से हु स्टोल द गोल्ड यू मस्ट से इट वाज सुबुद्धि। अब वो अपने पिता को कह रहा है कि तुम्हें जो बरगद के पेड़ की अ, तने में जो खाली जगह है उसको ट्रंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रंक। मतलब जो उसका तना है उसमें खाली जगह होगी। तो तुमको, मतलब अपने पिता को वो इस बात
का लिए इस बात के लिए मनवाता है कि आपको जो बरगद का पेड़ है उसके तने में छुप जाना है। और जज जब न्यायाधीश आपसे पूछे कि गोडेस ऑफ फॉरेस्ट इन दोनों में से चोर कौन है, तो आपको सुबुद्धि का नाम लेना है, ऐसा वह अपने पिता से कहता है, कुबुद्धि। द फादर वाज रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का अर्थ होता है ना चाहकर कोई कार्य करना, मतलब कोई कार्य ना करने की इच्छा रखना, उसको बोलते हैं रिलक्टेंट। तो उसका पिता जो है वो रिलक्टेंट होता है, वह इस कार्य को करने की इच्छा नहीं रखता है। बट कुबुद्धि फोर्सफुली टुक हिम टू द बेनियन ट्री इन द नाइट एंड मेड हिम हाइड इन द ट्रंक। लेकिन कुबुद्धि फोर्सफुली उसको बेनियन ट्री के पास लेके जाता है, रात्रि में लेके जाता है, रात को लेके जाता है, और वो जो ट्रंक है बेनियन ट्री की उसमें उसको उसके पिता को छिपा देता है। द अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग सुबुद्धि द जज एंड कुबुद्धि केम टू बेनियन ट्री। अगली सुबह सुबुद्धि, जज, कुबुद्धि यह बनियान ट्री के पास आए। द जज देन कॉल्ड आउट इन ए लाउड वॉइस। जज ने फिर जोर से आवाज़ में कहा, ओह गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट, अरे जंगल की देवी, टेल अस विच वन ऑफ द टू हैज़ टेकन द गोल्ड, स्पीक, कृपया करके हमें बताइए कि इन दोनों में से सोना किसने चुराया है। इन डीप वॉइस द फादर ऑफ कुबुद्धि रिप्लाइड। धीरे से गहरी आवाज़ में कुबुद्धि के पिता ने उत्तर दिया, जो कि वहाँ पर गोडेस ऑफ फॉरेस्ट बन के उस बरगद के पेड़ की ट्रंक में छुपा हुआ था। इट इज़ सुबुद्धि हु हैज़ स्टोलन द गोल्ड। यह सुबुद्धि है जिसने कि सोना चुराया है। बोला किसने है? कुबुद्धि के पिता ने, जो कि बरगद के पेड़ में छिपा हुआ है। द जज वाज सरप्राइज टू हियर। यह सुनकर न्यायाधीश या जज जो हैं वह सरप्राइज्ड होते हैं। दैट एन ऑनेस्ट मैन लाइक सुबुद्धि कुड स्टील हिज फ्रेंड्स गोल्ड। जज को भी पता था कि सुबुद्धि जो है वो एक ईमानदार व्यक्ति है, तो वो ऐसा सोचते हैं कि सुबुद्धि जैसा ईमानदार व्यक्ति वो अपने मित्र का सोना कैसे चुरा सकता है। हाउएवर, जो भी हो, थिंकिंग दैट इट वाज द गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट हु हैड रियली स्पोकन टू देम। जो भी हो, लेकिन जब जंगल की देवी ने ही कहा है कि यह सुबुद्धि ने चुराया है, ही सेड टू सुबुद्धि, फिर जज ने सुबुद्धि से कहा, टेल मी व्हाट योर पनिशमेंट फॉर रोबिंग ए फ्रेंड शुड बी। अब तुम खुद ही बताओ, सुबुद्धि से जज पूछ रहा है, अब तुम खुद ही बताओ कि तुमने तुम्हारे मित्र को धोखा दिया है या उसकी चोरी की है, तो तुम्हारा क्या पनिशमेंट होना चाहिए, तुमको क्या दंड मिलना चाहिए। सुबुद्धि न्यू दैट द गोडेस वुड नेवर लाई। अब सुबुद्धि जानता था कि जंगल की देवी जो है या कोई भी देवी जो है, देवी देवता हैं, वह कभी झूठ नहीं बोलते हैं। लाई का अर्थ होता है झूठ। विच मीन्ट दैट समबडी वाज हाइडिंग इन द ट्री। इसका अर्थ यह है कि कोई ना कोई पेड़ में छुपा हुआ है। ही थॉट फॉर ए मोमेंट एंड देन साइड। थोड़ी देर के लिए वह सोचता है, सुबुद्धि सोचता है थोड़ी देर के लिए, और फिर कहता है, क्या कहता है? माई लॉर्ड, इट इज़ ट्रू दैट आई स्टोल द गोल्ड लाइक द गोडेस सेज। जैसा कि गोडेस ने कहा है कि सोना मैंने चुराया है। आई हिड इट इन होलो ट्रंक ऑफ दिस ट्री। मैंने उस सोने को, ये जो बेनियान ट्री का जो ट्रंक है, मतलब इसका जो तना है, इस तने में एक होलो है, होलो मतलब खाली जगह है, वहाँ पर मैंने उस सोने को रख दिया है, छुपा दिया है। आफ्टर हाइडिंग इट आई वॉज अबाउट टू रिटर्न व्हेन आई सा ए ग्रेट ब्लैक स्नैक इंटर इनटू द ट्रंक। जब मैं उस सोने को छुपाकर बाहर आया तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा और काला सांप उसमें अंदर चला गया है, जहाँ पर कि मैंने सोना छुपाया था। आई वॉज अफ्रेड टू कम। अब सर्प जो है अंदर चला गया है, तो मैं वहाँ जाने से डरा। एंड टेक द गोल्ड, मतलब सोना लेने के लिए मैं नहीं आ सका क्योंकि सर्प अंदर था। इट इज़ ऑल सेफ इन देयर, और सोना अभी भी वहीं अंदर रखा हुआ है। परमिट मी टू लाइट ए फायर टू ड्राइव आउट द स्नैक। तो कृपया करके मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं यहाँ पर आग जला सकूँ ताकि वो सर्प जो है वो बाहर आ जाए। दस वी विल बी एबल टू टेक आउट द गोल्ड, ताकि हम सोने को बाहर निकाल सकें। यू कैन देयर आफ्टर पनिश मी इन एनी वे यू फील फिट। उसके बाद आप जैसा भी चाहें मुझे दंड दे सकते हैं। द जज सा नो रीजन टू डिसएग्री विथ सुबुद्धिस रिक्वेस्ट। अब सुबुद्धि ने जो निवेदन किया है इसको जज
जज इसको डिसएग्री करने का जज के पास कोई कारण नहीं रहता है। ही ग्रांटेड इट, वह उसको अनुमति देते हैं। सुबुद्धि इंस्टेंटली लिट ए बिग फायर अराउंड द ट्री। अब सुबुद्धि जल्दी से उस पेड़ के चारों तरफ आग जला देता है। कुबुद्धि वाज अफ्रेड, अब कुबुद्धि को डर लगता है। क्यों लगता है? ही न्यू दैट हिज फादर वाज हाइडिंग विद इन बट ही कुड नॉट से एनीथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द जज। कुबुद्धि जानता था कि उस पेड़ के तने में उसके पिता छुपे हुए हैं, लेकिन जज की प्रस्तुति में या उनके सामने उसने कुछ नहीं बोला। देखो यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बरगद का पेड़ बना हुआ है और यहाँ ये होलो है ना, इसको ट्रंक बोलते हैं, और ये होलो है। इस होलो के अंदर इसके पिता छुपे हुए थे कुबुद्धि के। तो जैसे ही इसके आसपास यहाँ पर आग जलाई जाती है सुबुद्धि के द्वारा, तो ये भागकर बाहर निकलते हैं और ये यहाँ पर जज खड़े हुए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेसन समझ आ रहा होगा, है ना। इसके बावजूद भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सून द ड्राई लीव्स बिगेन टू बर्न ब्राइटली, जैसे ही सूखी पत्तियां जलने लगी, द स्मोक एंड द फायर मेड इट डिफिकल्ट फॉर कुबुद्दीज फादर टू रिमेन विद इन एनी लोंगर। धुआं, स्मोक का अर्थ होता है धुआं, और आग इतना ज़्यादा वहाँ पर बढ़ गया था कि ज़्यादा देर तक अंदर रहना मुश्किल था। किसको? कुबुद्धि के पिता को। ही बिगेन शाउटिंग फॉर हेल्प, वह मदद के लिए चिल्लाते हैं। कौन चिल्लाते हैं? कुबुद्धि के पिता। एंड जम्प्ड आउट ऑफ द होलो इन द ट्रंक, और जहाँ पर वो छुपे हुए थे वहाँ से बाहर निकलते हैं, कूदते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ जज एंड सुबुद्धि, जज और सुबुद्धि के सामने। इट टुक नो टाइम फॉर जज टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज ऑल पार्ट ऑफ कुबुद्दीज प्लान। अब यह जो भी उनके सामने हुआ, इसको देखकर जज समझ जाते हैं कि यह जो भी था यह कुबुद्धि की प्लानिंग थी, उसकी योजना थी। द जज ऑर्डर्ड कुबुद्धि टू गिव ऑल 800 गोल्ड कॉइन्स सुबुद्धि एंड सेंटेंस्ड हिम टू प्रिजन फॉर विक्डनेस, है ना। और जज फिर ये आदेश देते हैं कि कुबुद्धि सुबुद्धि को उसके 800 गोल्ड कॉइन्स देगा। ठीक है, मतलब उसके हिस्से के भी उसको देगा, और फिर वहाँ पर उसको जेल की सज़ा सुनाई जाती है। सेंटेंस्ड हिम टू प्रिजन, प्रिजन का अर्थ होता है जेल, उसके विक्ड बिहेवियर के कारण। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये लेसन कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास भी इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सकें। यदि आपके कोई फ्रेंड, रिलेटिव या आपके भाई बहन यदि कक्षा 12वीं में भी हैं, कक्षा 9वीं में, 11वीं में या 12वीं में जो भी हैं, तो आप उन तक भी हमारे इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से कक्षा 9 से लगाकर 12 तक के सभी इंग्लिश के A to Z मटेरियल को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।